brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सोमवार को अधिकतर मंडे ब्लूज के लिए जाना जाता है, यानी कि लंबी छुट्टी के बाद लोग लौट के आते हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद, और ख़ास मन नहीं लग रहा होता है। लेकिन बाजार में क्या हुआ है आज कि निफ्टी करीब 150 पॉइंट 158 पॉइंट बढ़कर और सेंसेक्स लगभग 602 पॉइंट बढ़कर, ये दोनों लगभग 0.65 0.76% की बढ़त है, ये बढ़ के बंद हुए हैं। लंबी गिरावट के बाद आशंका थी, डर था, चिंता थी। तो क्या हुआ है? क्या दिवाली की वजह से बाजार में बाहर लौट आई है कि दिवाली आने वाली है, धनतेरस आ रहा है, इसलिए बाजार में खरीदारी लौट रही है, या क्या वजह है? ये सोचने की गणित चल रही है। तो अब गणित में जो हिसाब जोड़े गए हैं, तमाम लोग जोड़ रहे हैं, वो उसी तरह से हैं जिस तरह से गिरावट पे आता है। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण है कि बाय द डिप, यानी गिरावट के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतजार किया गया, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा अब नहीं मानेंगे, अब इतना गिर गया, अब खरीद के ही छोड़ेंगे। तो बाय द डिप यानी गिरावट के बाद खरीदारी के लिए निवेशक टूट पड़े हैं। और मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो वहां लगभग 10%, 9% से ऊपर 9.8%, 9.3% की गिरावट आ चुकी थी, और बहुत सारे निवेशकों ने बाजार में इस गिरावट को खरीदारी का मौका देखा। हालांकि जानकार अभी भी सलाह दे रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भैया अभी नतीजे पर मत पहुंचो, थोड़ा बच के रहो। लेकिन अब इंसान तो मानता नहीं है, और मानता कहा यह जाता है कि साहब डर के आगे जीत है। गिरावट में जो लोग खरीदारी करते हैं वही आगे कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत कस के आ गए हैं, और आ गए हैं क्यों माना जा रहा है? क्योंकि लंबी गिरावट के बाद की ये रिकवरी है, और पिछले हफ्ते कैश सेगमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारी बिकवाली की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। हालांकि शुक्रवार को एफआईआईज ने कुछ शॉर्ट कवरिंग की है, लेकिन इससे लगा कि अब एक्सपायरी का हफ्ता है, इसमें रिकवरी आएगी। लेकिन आज का आंकड़ा, सोमवार का आंकड़ा देखें तो एफआईआईज की फिर सेलिंग है। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने नेट बाय किया हुआ हो, बहुत भारी सेलिंग नहीं है, लेकिन सेलिंग है। और डीआईआईज की भी सेलिंग है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस विदेशी देशी दोनों बेच रहे थे। इसके बावजूद अगर तेजी दिख रही है तो किसने लिया? तो फिर रिटेल ने लिया। तो रिटेल की खरीदारी है, रिटेल हौसला दिखा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि जो कारोबार में रिकवरी दिखाई पड़ रही है, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट सिर्फ बड़े इंडेक्स में, इंडाइसिस में नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिन के दौरान करीब करीब 0.8% और 1.31% तक का उछाल देखने को मिला है। यानी कि जो फिर स्मॉल और मिड कैप जिनके बारे में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, वो फिर जान दिखा रहे हैं, लोग उनमें खरीदारी कर रहे हैं। अब ये कोई अच्छी चीज है या इसमें आगे जाके आदमी फंस सकता है, ये कहना आज मुश्किल है। फिर मिडिल ईस्ट जो बड़ी चिंता थी, वहां आज तनाव में कमी बताई जा रही है। तनाव में कितनी कमी है? हालांकि जो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फताह अल सीसी ने वहां गजा में 2 दिन का उन्होंने सीज फायर, युद्ध विराम का ऐलान किया है, और इससे ऐसा लग रहा है कि इसराइल और हमास के बीच भी शायद अब शांति हो सकती है। दूसरी तरफ कच्चे तेल का दाम टिकता हुआ दिख रहा है। इसराइल के हमले के बाद भी ईरान से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा है, और इसीलिए वहां दाम अब $74.8 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। तो ये पिछले महीने में 8% की तेजी दिखाई पड़ी थी, और वहां से अब ये टिका हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी खबर, बाकी दुनिया के लिए हो ना हो, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होती है कि कच्चे तेल का दाम रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है या गिर रहा है। और साथ में भारत में एक अच्छा नतीजा, रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक का आया। जो स्ट्रांग नतीजे आए हैं, उनका नेट प्रॉफिट एनुअलाइज बेसिस पर 14.5% बढ़ा है, और इसके बाद उसके शेयरों में तेजी दिखाई दी, बंधन बैंक के शेयरों में तेजी दिखाई दी। आज अनेक, आप तेजी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण देख रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी का प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी काफी जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ है। तो ये कारण हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं बाजार में। बाजार में तेजी और गिरावट के कारण होते हैं। बाजार जब गिर चुका होता है कुछ दिन, तो कुछ लोग बेसब्र हो जाते हैं, खरीदारी कर लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि सबको खरीदारी करनी है, बेसब्र हो जाना है। और ऐसे में स्मॉल और मिड कैप में जिस अंदाज में खरीदारी हो रही है, वहां एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि अपना दिमाग किनारे रख के कुछ ना करें, किसी की सलाह पर कुछ ना करें जब तक आप उस सलाह पर पूरा भरोसा न करते हों या आपने अपनी रिसर्च न कर रखी हो।
बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।